केंद्र सरकार ने यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए आपात ऋण गारंटी योजना की सीमा में 50,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु और छत्तीसगढ़ शासन के बीच राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला और परीक्षण केंद्र की स्थापना के लिए एमओयू पर किए गए हस्ताक्षर। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत चलाए जा रहे स्टूडेंट एक्सचेंज कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात के छात्र इन दिनों छत्तीसगढ़ भ्रमण पर। और मुख्यमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ के रूप में विकसित करने का प्रयास। राजधानी में आयोजित हुई बॉक्सिंग प्रतियोगिता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए आपात ऋण गारंटी योजना की सीमा में 50,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इससे होटल, पर्यटन और संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। कोविड महामारी के कारण होटल और पर्यटन उद्योगों को हुए नुकसान को देखते हुए आपात ऋण गारंटी योजना की सीमा में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी डेटाबेस की पहुंच बढ़ाने की भी मंजूरी दी है। अब किसी सेक्टर के ऊपर दिखता है तो ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी पर दिखता है। और भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है कि 50,000 करोड़ रुपए हम इसमें और वृद्धि करेंगे। ECLGS स्कीम को हम 4.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर देंगे। और ये 50,000 करोड़ स्पेसिफिक ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए रहेगा, जो एक बड़ा रोजगार देने का सेक्टर है। चाहे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो या दक्षिण में केरल हो, पश्चिम में हमारे गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हो, बहुत सारे राज्यों में करोड़ों लोगों को कुल मिलाकर रोजगार के अवसर ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी से मिलते हैं। तो 50,000 करोड़ रुपया केवल और केवल ECLGS में इन सेक्टर्स के लिए रखा जाएगा। लाइब्रेरी डेटाबेस को उपयोगकर्ताओं के लिए खोलने का फैसला सरकार का एक प्रगतिशील कदम है। इससे भारतीय पारंपरिक ज्ञान के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत होगी और भारतीय मूल्यों की धरोहर पर आधारित अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु और छत्तीसगढ़ शासन के बीच नवा रायपुर में विद्युत उपकरणों की टेस्टिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला और परीक्षण केंद्र की स्थापना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। छत्तीसगढ़ ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद और CPRI के एडिशनल डायरेक्टर BA सावले ने MOU पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर ऊर्जा विभाग और केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान को बधाई दी है। नवा रायपुर में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलोर द्वारा स्थापित की जाने वाली क्षेत्रीय टेस्ट प्रयोगशाला मध्य भारत की सबसे वृहद प्रयोगशाला होगी, जिसमें ट्रांसफार्मर, रूटीन टेस्ट, मीटर टेस्टिंग, ऑयल टेस्टिंग और समस्त विद्युत उपकरण के रूटीन टेस्ट की सुविधा होगी। वर्तमान में विद्युत उपकरणों की टेस्टिंग के लिए भोपाल भेजा जाता है। छत्तीसगढ़ में यह सुविधा उपलब्ध होने से समय और राजस्व में बचत होगी। इस प्रयोगशाला में विद्युत कंपनियों को टेस्टिंग में 20% की रियायत दी जाएगी। प्रयोगशाला के अंतर्गत ट्रेनिंग सेंटर की भी स्थापना की जाएगी, जिसमें विद्युत कंपनियों और निजी संस्थानों के कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता में वृद्धि होगी। प्रयोगशाला तथा परीक्षण केंद्र की स्थापना हेतु अटल नगर नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नया रायपुर क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि का आवंटन भी किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगामी 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर राज्य के किसानों, पशुपालक, ग्रामीणों, गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को 1,750 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि उनके बैंक खाते में ऑनलाइन जारी करेंगे। यह राशि छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के तहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल रूप से राज्य के जनप्रतिनिधियों, किसानों, गौपालकों और समूहों की महिलाओं से चर्चा करेंगे।
गौरतलब है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 20 अगस्त को राज्य के 26,21,000 किसानों को इस साल की इनपुट सब्सिडी की दूसरी किस्त के रूप में 1,745 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे पहले 21 मई को राज्य के किसानों को इस योजना की प्रथम किस्त के रूप में 1,745 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ खरीफ वर्ष 2019 से लागू की गई है। इस योजना के तहत अब तक किसानों को 12,920 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जा चुकी है। 20 अगस्त को द्वितीय किस्त के भुगतान के बाद ये राशि बढ़कर 14,665 करोड़ हो जाएगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विमानन कंपनियों से मास्क का उल्लंघन करने वालों पर रोक लगाने को कहा है। विमानन कंपनियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि पूरी यात्रा के दौरान यात्री उचित ढंग से मास्क पहने और सैनिटाइज हों। निदेशालय ने कहा है कि विमानन कंपनियां निर्देशों का पालन न करने वाले यात्रियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर सकती है। इस बारे में हवाई अड्डों, विमानों और यात्रियों के औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे। निदेशालय ने हवाई अड्डा संचालकों से कहा है कि वे सहयोग के लिए स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की मदद लें और मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाएं। इधर छत्तीसगढ़ में कल 10,517 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 289 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। प्रदेश में अभी औसत पॉजिटिविटी दर 2.75% है। अभी वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के 1,530 सक्रिय मरीज हैं, जिनका उपचार अस्पताल और होम आइसोलेशन में चल रहा है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए टीकाकरण अभियान तेज कर दिया गया है। प्रदेश में भी टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। महासमुंद जिले में बूस्टर डोज का 100% लक्ष्य पूरा करने के लिए आज टीकाकरण महाअभियान का आयोजन किया गया। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने बताया कि जिले के 5 ब्लॉकों में 393 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत करीब 1 लाख लोगों को टीके लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे महाअभियान के लिए 393 टीम बनाई गई है पूरे जिले में और 393 सेशन साइट पे अपन ये कार्यक्रम चलाने वाले हैं और हमारा लक्ष्य है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को इसमें टीकाकरित किया जाए। जिले में अब तक 30% से ज्यादा लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाया जा चुका है और अपन कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा करें। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक महासमुंद में 7 लाख लोगों को बूस्टर डोज दिया जाना है, जिसमें अभी तक 30% लोगों को बूस्टर डोज लग चुका है। वहीं युवा वर्ग भी इस अभियान में स्वस्फूर्त हिस्सा ले रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने आसपास जो भी टीकाकरण केंद्र है वहाँ जाके बूस्टर डोज लगवाइए, ताकि आपको कोरोना हो ही ना और कोरोना को जड़ से मिटाया जा सके। गौरतलब है कि महासमुंद जिला प्रथम और द्वितीय डोज में पहले ही 100% टीकाकरण कर चुका है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत चलाए जा रहे स्टूडेंट एक्सचेंज कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात के छात्र इन दिनों छत्तीसगढ़ भ्रमण पर हैं। ये छात्र छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर यहाँ की संस्कृति, रहन सहन और खान पान आदि से परिचित हो रहे हैं। छात्रों का ये दल भिलाई स्थित लोक वाद्य यंत्र संग्रहालय पहुंचा, जहां प्रदेश में प्राचीन काल से लेकर अब तक उपयोग होने वाले वाद्य यंत्रों के बारे में जानकारी ली। सुप्रसिद्ध वाद्य कलाकार रिखी क्षत्रिय ने इन बच्चों को छत्तीसगढ़ में विभिन्न मौके पर बजाए जाने वाले मांदर, कुहकी, तुरही जैसे अनेकों दुर्लभ वाद्य यंत्रों की जानकारी दी और इन्हें इस्तेमाल करने के तरीके भी बताए। छात्रों ने बताया कि यहाँ आकर उन्हें छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिला, जो कि उनके लिए अद्भुत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए आए। हमने यहाँ छत्तीसगढ़ के लोक वाद्यों के बारे में जाना। यहाँ पे हमें अच्छी जानकारी मिली। यहाँ पे हमें खूब मज़ा आया और अच्छा कुछ नया जान के हमें खूब अच्छा लगा। यहाँ मैंने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी देखी, फिर मैंने राजीव लोचन मंदिर देखा, चंपारण्य में वल्लभाचार्य का मंदिर देखा, नेहरू आर्ट गैलरी देखा। बहुत सारे हमने स्पॉट्स देखे और छत्तीसगढ़ के कल्चर के बारे में एक डिटेल में हमने पढ़ा। ऐसी चीज़ें अगर हम अकेले आते, घूमने आते तो शायद नहीं देख पाते, जितना ये एक्सचेंज प्रोग्राम में हमने अच्छे से सीखा। वहीं गुजरात समग्र शिक्षा अधिकारी भरत सिंह वाघेला ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिल रहा है।
एनालिसिस करते हैं बच्चों का, तो सब ने हमने देखा कि उनको तो ऐसा छत्तीसगढ़ गुजरात अलग ऐसा दिखता ही नहीं, सब भारतीय है, सब इंडियन है, ऐसा हम बिहेवियर में देखा कि सब बहुत खुश है। यहाँ का खान पान, यहाँ का रीति रिवाज, और ये मैं कहना चाहूँगा कि 2015 से माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी भारतीयों को एक करने के लिए ये सरदार पटेल का 140वां जन्म जयंती था, तब ये एक भारत श्रेष्ठ भारत नामक एक बहुत सी अच्छी सी पहल शुरू की, और इस पहल की तरह ये हमारा पहला दल यहाँ आया है। छत्तीसगढ़ का भी वहाँ गुजरात में दल आ चुका है। गौरतलब है कि 14 अगस्त से ये विद्यार्थी छत्तीसगढ़ में हैं। इस दल में गुजरात के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के 50 छात्र छात्राएं शामिल हैं। राजधानी का सरदार बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम बुधवार की शाम बॉक्सिंग प्रेमियों के शोर से गूंज उठा। मौका था अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी मुकाबले द जंगल रंबल का। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बॉक्सिंग का आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ में विकसित करने की दिशा में पेशेवर मुक्केबाजी जरिया बनेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को एक खेल राज्य खेलगढ़ के रूप में स्थापित करने का प्रयास जारी है। बॉक्सिंग का आयोजन हुआ और 15 देशों में इसका लाइव प्रसारण हुआ। विजेंदर वैसे भी कितने मेडल देश के लिए जीता, प्रोफेशनल बॉक्सर के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रदर्शन किया। इसके पहले मेरी निवास में भी आए थे, वहाँ मुलाकात हुई और बहुत ही डाउन टू अर्थ, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया निश्चित रूप से लाजवाब था। उन्हें खूब बधाई, और रायपुर के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को पहली बार बॉक्सिंग देखने को मिला है, तो उन सबको मैं शुभकामना देता हूँ। अनेक आयोजन इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, तो लगातार नए नए खेलों का आयोजन हो रहा है, जिससे हमारे नौजवान रूबरू हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल अकादमी की स्थापना की गई है और खेलों के लिए अलग से प्राधिकरण भी बनाया गया है। इससे आधारभूत सुविधाओं के विकास और खिलाड़ियों को संवारने का काम एक साथ होगा। बॉक्सिंग की इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र पेशेवर भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह और घाना के इलियासु सुले के बीच हुआ मुकाबला रहा। इस मैच में विजेंद्र सिंह ने अपने तगड़े पंच से इलियासु सुले को मात दी। राजनांदगांव जिले के पर्वतारोही रोहित झा ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान में देश प्रदेश सहित जिले का नाम रोशन करते हुए 15 अगस्त को 20,166 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम की चोटी पर देश की आन बान शान का प्रतीक 280 मीटर लंबा तिरंगा फहराया। राजनांदगांव जिले के सोमनी निवासी रोहित झा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति और लद्दाख की सीमा को जोड़ने वाली यूनम चोटी यानी माउंट यूनम पीक पर चढ़ाई कर तिरंगा लहराया है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर -16 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है, वहीं हवा की तीव्रता भी अधिक रही है। एडवेंचर फाउंडेशन की तरफ से 15 अगस्त को यूनम पीक एक्सपीडिशन रखा गया था, जिसमें 280 फीट का तिरंगा लहराकर हमें एक रिकॉर्ड कायम करना था, जिसकी हाइट 6,111 मीटर है, जिस पे हमारे साथ मनाली के 3 बच्चे थे, 9 साल के, 11 साल के और 15 साल के बच्चे थे, जिसमें हमारी टीम सक्सेसफुली कंप्लीट की इस तिरंगा को लहराने में। पर्वतारोही रोहित झा का सपना है कि वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर तिरंगा लहराए। और अब बारिश। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश थमने के बाद भी पुल पुलियों से पानी उतरा नहीं है, जिसके कारण अनेक गांव शहरों से कटे हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक दंतेवाड़ा जिले में बारसूर पल्ली मार्ग अब भी बंद है, वहीं बारसूर नारायणपुर मार्ग भी पानी में डूबा हुआ है। बताया जाता है कि इंद्रावती नदी में पानी भरे होने के कारण तटवर्ती गाँव में जलभराव की स्थिति है। इसी तरह शिवनाथ नदी में भी जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे आसपास के गाँव की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने कल यहां के आलबरस, भोथली और अन्य गांवों में नुकसान का जायजा लिया। वहीं कुछ स्थानों पर पुल पुलियों से पानी उतरने की भी खबर है, जिससे उन इलाकों में आवागमन पूर्व की स्थिति में आ गया है। बीते 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग ने सक्ती और चांपा में 1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की है, वहीं कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश भर में बादल छाए रहेंगे और इसके अलावा कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।